जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, when one or more hydrogen atoms are replaced by any halogen like chlorine, bromine, iodine, etc. यहाँ पर मैंने फ्लोरीन को मेंशन नहीं किया है बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो हम फ्लोरीन के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि फ्लोरीन कहीं कहीं पर अपनी नेचर को, अपने बिहेवियर को चेंज करता रहता है। So when one or more hydrogen atoms are replaced by any halogen like chlorine, bromine, iodine, etc. So the corresponding compound is called halogen derivative. जब हम किसी भी हेलो एल्केन के बारे में बात करता हूँ, सपोज मैंने लिखा RH, इस RH के इस हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ बाय यूजिंग एनी हेलोजन एटम लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी आप ले सकते हैं, तो ये क्लोरीन इस H को रिप्लेस करेगा और बनने वाला सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड होगा हमारे पास RCl, दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन, जिसमें हेलोजन ग्रुप कौन है, क्लोरीन, और एल्केन ग्रुप के नाम में मेंशन किया है एल्काइल ग्रुप को, दैट इज कॉल्ड R. On the basis of nature of hydrocarbons, these can be classified as haloalkane like CH3X, C2H5X, etc. and haloarenes like C6H5X, etc. अगर हम नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं हेलोएल्केन्स में और हेलोएरीन्स में। हेलोएल्केन्स के यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जहां पर एल्काइल ग्रुप को मेंशन किया गया है CH3 से, C2H5 से, इसी तरीके से आप फर्दर बना सकते हैं C3H7, C4H9। हेलोएरीन्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक एरीन ग्रुप लिखा है दैट इज कॉल्ड फिनाइल C6H5, इसका हेलोजन डेरिवेटिव क्या कहलाया, C6H5X कहलाया। एल्काइल हैलाइड शोज चेन पोजीशन एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑल्सो, जितने भी अल्काइल हैलाइड हम बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड मींस RX हम बनाने वाले हैं जो, वो सभी के सभी चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। बात करते हैं नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। जो हेलोएल्केन्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसकी नेचर किस बात पर डिपेंड करेगी, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो कार्बन प्रेजेंट है दैट इज हेलोएल्केन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा हाइब्रिडाइजेशन लगता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन लगता है बिकॉज हेलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। ये सभी आप लोग जानते हैं कि जो हेलोजन एटम होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर वाले एलिमेंट्स होते हैं। देन कार्बन एटम, देयरफॉर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पर लिखा है C सिंगल बॉन्ड X, बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, जिसकी वजह से कैसे नेचर में आ जाएगा, पोलर नेचर में आ जाएगा। दैट इज मींस इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हेलोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द डिसोसिएशन एनर्जी। जो स्ट्रेंथ होगी इस बॉन्ड की कार्बन से जुड़ने वाले हेलोजन के साथ वो डिपेंड करेगी इस बात पर, डिसोसिएशन एनर्जी पर। डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत डीपली पढ़ा है तो यहाँ पर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। द ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी इज C सिंगल बॉन्ड F इज ग्रेटर देन C सिंगल बॉन्ड क्लोरीन इज ग्रेटर देन C सिंगल बॉन्ड इज ब्रोमीन, C सिंगल बॉन्ड इज आयोडीन। तो हमने क्या लिखा है कि फ्लोरीन और कार्बन की डिसोसिएशन एनर्जी इज मोर देन कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। सो हम ये देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, जिसकी वजह से कैसा होगा, वीकेस्ट होगा। हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स इज, डिसोसिएशन एनर्जी की बेस पर हम इनकी रिएक्टिविटी को चेक करने वाले हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोएल्केन्स इज Ri इज ग्रेटर देन Rbr इज ग्रेटर देन Cl देन F, यानी कि Ri की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हुआ यानी कि ये क्या हुआ, हाईली रिएक्टिव होगा। किन सब में, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन के किसी भी एक एल्काइल हेलोएल्केन के अंदर। अगर प्रिपरेशन की हम बात करते हैं तो प्रिपरेशन के लिए मैंने एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बना करके लिखा हुआ है कि अगर मैं किसी एल्केन का हेलोजिनेशन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट द टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये एल्केन डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल हैलाइड कोरस्पॉन्डिंग बनेगा अकॉर्डिंग टू हेलोजिनेशन। अगर मैं यहाँ पे हेलोजिनेशन क्लोरीन का कराता हूं तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, RCl होगा। अगर मैं कराता हूं Br2 तो बनने वाला कंपाउंड RBr होगा। अगर मैं हेलोजिनेशन कराता हूं I2 से तो बनने वाला कंपाउंड भी RI होगा। तो ये चीज क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग डिपेंड होती है। अगला बात करते हैं किसी भी एक एल्कीन से हम बना सकते हैं इसको। ये क्या मेरे पास एक एल्कीन है,
इस एल्कीन पर एक एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड आप करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। आप हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो मैं कह सकता हूं HCl, HBr और HI, तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन रिएक्शन आप कर सकते हो ऑन दी एल्कीन एट द पोजीशन ऑफ एट द क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड। कोई भी इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड आप इसके ऊपर रख सकते हैं, क्या करते हुए, एक एडिशन रिएक्शन करते हुए, तो ये हमारी एल्कीन कन्वर्ट हो जाएगी सीधे सीधे एल्काइल हैलाइड के अंदर। नेक्स्ट आती है आपके अल्कोहल से। अगर हम अल्कोहल से बनाने की बात करें तो अल्कोहल से हम 3 तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने मेंशन करी हुई है विद द रिएक्शन ऑफ PCl5 और PCl3। अगर मैं PCl3 या PCl5 का एडिशन रिएक्शन दिखाता हूं अल्कोहल के ऊपर तो ये क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। अगर मैं HCl या ZnCl2 का अल्कोहल में रिएक्शन कराता हूं तो भी ये अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं अल्कोहल पर HX हाइड्रोजन हैलाइड डालूं या फिर SOCl2 डालूं तो भी ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, RH में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आप क्या आती है, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी एक सिल्वर सोल्ट आप दे सकते हैं, यहाँ पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। तो सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने क्या कराना है, हेलोजिनेशन ही कराना है इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर आप ब्रोमीन से करा रहे हो या Cl2 से करा रहे हो तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग आपको अल्काइल हैलाइड यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आपका लास्ट आता है फिफ्थ, हमने क्या किया है, RH लिया हुआ है। RH का मीन्स क्या है, सीधे सीधे एल्केन की बात करी है, सिंपली एल्केन की बात। एल्केन पर क्लोरीन डाल दो इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी हम सनलाइट में हेलोजिनेशन कराना है एल्केन का, तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं ABCD। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी कहती है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेन्स आर हाई ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। क्योंकि R और X के बीच में एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स काम करने वाली है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्डर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है RI का, जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, RI का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा RBr से, RCl से एंड RF से। तो RF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लीस्ट होगा, यानी हम ये कह सकते हैं एज द साइज इंक्रीजेस एज द ऑफ द हेलोजन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन्स आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे साइज ऑफ द हेलोजन बढ़ेगा ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन्स भी बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हेलोएल्केन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जितने भी हेलोएल्केन्स होते हैं वो सारे के सारे इनसोल्यूबल इन वाटर है। किसकी वजह से, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। ये पानी के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। नेक्स्ट एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड। देखिए ध्यान देने वाली बात है, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड दोनों ही आर हैवियर देन वाटर। पानी से क्या होते हैं, भारी होते हैं, बट एल्काइल क्लोराइड एंड एल्काइल फ्लोराइड्स आर लाइटियर देन वाटर। पानी से क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए फिर से मैंने क्या बना दिया, इसे कह सकते हो मकड़ी का जाला। मैंने एक मकड़ी का जाला बना दिया है जिसके अंदर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो पॉसिबल हैं आपके 12th लेवल के लिए बहुत अच्छी हैं, जो आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं बड़े आसानी लेवल में। हमने लिख दिया इसके अंदर। ये हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है। इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन में कराता हूं सोडियम ईथर, यानी कि किसी भी मेटल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये सीधे सीधे एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एल्केन के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। ठीक, नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं। इसी तरीके से अगर इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा दी जाए सोडियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड, यानी कि NaNO2 या KNO2, दोनों ही बाद में कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा RONO के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैंने कराई है किसके साथ, KCN के साथ। अगर मैं पोटेशियम साइनाइड डाल देता हूं तो एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्काइल साइनाइड में। ठीक है, जिसकी नेचर कैसी हो जाती है, आयनिक नेचर का होता है। KCN की प्रेजेंस में अगर एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाता है एल्काइल साइनाइड में, तो इसकी नेचर कैसी होती है, आयनिक नेचर का होता है। नेक्स्ट बात क्या आती है, अगर मैं
एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, NaOR डैश के साथ। मैंने R को डैश लगा करके मेंशन किया। इसका मीन्स अगर यहाँ पर CH3 है तो आप यहाँ पर CH3 नहीं लेंगे, इनफैक्ट क्या लेंगे, C2H5। फर्दर कोई भी एक एल्काइल ग्रुप आप ले सकते हैं जिसकी वजह से एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ईथर में। क्या बन गया, एल्काइल ईथर बन गया सीधा सीधा। अगर मैं एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करा दूं इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर, एक मैंने पूरा पूरा कपल लिया है किसका, जिंक और कॉपर का, एट दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं ये आपकी क्या आ गई है, फिफ्थ आ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा देता हूं मैग्नीशियम मेटल के साथ, किसके प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड RMgX, वेयर R इज द एल्काइल ग्रुप एंड X इज द हैलोजन ग्रुप। अगर हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, यानी कि एल्काइल हैलाइड अगर अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो क्या बनने वाला है, अमाइन बनने वाली है, और वो भी कौन सी, फर्स्ट डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट आती है आपकी 8, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई गई है, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराई गई है, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, एल्काइल नाइट्राइड होगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी फिर से आ जाती है रिडक्शन के लिए। अगर मैं जिंक की प्रेजेंस में रिडक्शन कराता हूं तो ये रिएक्शन होती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में भी पूरा एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्केन में। ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है रिएक्शन विद AgCN। अगर मैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgCN के साथ कराता हूं तो बनेगा आइसोसाइनाइड। इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। यहां पर कैसी नेचर आ रही थी, आयनिक नेचर आ रही थी, क्योंकि यहां पर K काम कर रहा था, KCN। यहां पर कौन काम कर रहा है, AgCN, जिसकी वजह से कंपाउंड की नेचर कैसे हो जाती है, कोवेलेंट हो जाती है। नेक्स्ट आपकी आती है रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH। अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH में कर दी जाए तो पूरा एल्काइल हैलाइड सीधे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एक एल्कीन में, किसमें, डबल बॉन्डेड कंपाउंड में। ठीक। नेक्स्ट आपकी आ जाती है रिएक्शन विद एक्वस KOH। अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन में करा दो एक्वस KOH के साथ तो ये सीधे सीधे इसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को एक बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप लोग भी इसी तरीके से इन रिएक्शंस को याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इनको सीरियल वाइज लगा करके याद करें। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हेलोरिन्स क्या होते हैं। Those aromatic halogen compounds in which halogen atom directly attached to the aromatic ring। देखिए यहाँ पर एक अंडर नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पर हमने एक हेलोजन कंपाउंड की बात करी है। कौन सा हेलोजन कंपाउंड की, एक एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड की, जिसके अंदर कोई भी एक हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है किसके ऊपर, एक एरोमेटिक रिंग के ऊपर। वो सारे के सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, अराइल हैलाइड्स कहलाते हैं, या उनका दूसरा नाम हम कह सकते हैं इनको हेलोरिन्स। तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एक बेंजीन रिंग मैंने लगा रखी है जिसको हमने क्या बोला है, अराइल ग्रुप बोला है। उसके बाद में क्या जोड़ दिया, हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया। तो हेलोजन ग्रुप अटैच्ड डायरेक्टली टू दी बेंजीन रिंग, दैट इज कॉल्ड हेलोरिन्स। जनरल फॉर्मूला ऑफ अराइल हैलाइड्स इज ARX। अराइल हैलाइड्स का जो जनरल फॉर्मूला है उसको मेंशन करने का तरीका क्या है, ARX है, वेयर अराइल यानी कि AR बिलोंग्स टू दी अराइल ग्रुप। जहां पे हम AR को क्या बोलते हैं, अराइल ग्रुप बोलते हैं। उन्हें अराइल ग्रुप कौन हो सकता है, जैसे कि फिनाइल ग्रुप की बात करें। फर्दर बहुत सारे ऐसे अराइल ग्रुप्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हेलोजन अटैच हो सकती है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल को मेंशन किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक बेंजीन रिंग के ऊपर हमने X मेंशन किया है, यानी कि ये क्या है, अराइल है, और ये क्या है, हैलाइड है। तो कुल मिलाकर इसको हमने क्या बोला, अराइल हैलाइड बोला। अगर मैं यहाँ पर X को Cl पुट कर दूं, यानी कि यहाँ पर X हो सकता है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीनों में से हम कोई भी एक हेलोजन एटम को इस पर अटैच करा सकते हैं। मैंने क्लोरीन को अटैच कराया फिनाइल ग्रुप के ऊपर तो क्या बन गया, फिनाइल क्लोराइड बन गया। मैंने ब्रोमीन का अटैच कराया तो क्या बन गया, फिनाइल ब्रोमाइड बन गया। अगर हम आयोडीन का अटैचमेंट करा देते तो क्या बन जाता है, फिनाइल आयोडाइड बन जाता है। यहाँ पर जो फिनाइल ग्रुप है वो आपको क्या है, फिनाइल ग्रुप है C6H5 सिंगल बॉन्ड, यानी कि जब हम बेंजीन में से एक H को, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ साइड में, नोट करने वाली चीज ये है कि जब एक बेंजीन का H पूरा का पूरा किसी एक हेलोजन ग्रुप के थ्रू क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, तो वो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वही क्या होता है,
हेलो अरीन होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा H रिप्लेस हो जाएगा किसकी हेल्प से, एक हेलोजन एटम की हेल्प से। और वो रिप्लेस कब हुआ होगा, जब इस बेंजीन का H हटा होगा और यहाँ पर क्या जनरेट हुई होगी, एक वैलेंसी जनरेट हुई होगी, दैट इज कॉल्ड C6H5 फिनाइल ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। यहां पर ये क्या है, बेंजीन है। ओके, चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स की। तो यहाँ पर मैंने अराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन के लिए एक छोटा सा चार्ट मेंशन किया है, जिसमें बीच में मैंने लिख दिया है अराइल हैलाइड को मेंशन कर दिया है कि हम किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारे पास रिएक्शन आ गई है, बाय रिएक्शन ऑफ बेंजीन। हम रिएक्शन ऑफ बेंजीन कर सकते हैं किसके साथ, HCl के साथ, ऑक्सीजन के साथ। अगर मैं HCl और ऑक्सीजन की रिएक्शन एक साथ करा दूं बेंजीन के ऊपर, तो क्या बन जाने वाला है, अराइल हैलाइड बन जाने वाला है। ये डिपेंड करता है उस कंपाउंड पर, हैलोजन के उस डेरिवेटिव पर जो इसके अंदर डाला गया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सपोज HCl डाल रहा हूं, तो बनने वाला अराइल हैलाइड भी क्या होगा, Cl वाला होगा, यानी कि क्लोराइड बनने वाला होगा। अगर मैं यहाँ पे HBr कर देता हूं, तो यहाँ पर बनने वाला कौन सा हैलाइड होगा, ब्रोमाइड होगा, यानी कि फिनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं अकॉर्डिंग टू दी सब्स्टिट्यूएंट जो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूं फिनॉल की, सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन में कर रहा हूं PX5, वेयर PX5 यानी कि X जो होता है वो बिलोंग कर रहा है या तो Cl से या Br से। जनरली आप क्या लेंगे, यहाँ पे PCl5 ही लेंगे। PCl5 की रिएक्शन अगर फिनॉल के साथ करा दी जाती है, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, अराइल हैलाइड होगा, यानी कि फिनाइल क्लोराइड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका कंपाउंड की बात हमने कल लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, क्या होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा दूं, कहां करा दूं, कॉपर ट्यूब पर करा दूं। कॉपर की रेडियो ट्यूब के ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ करा दी जाती है, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, अराइल हैलाइड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4। देखिए नंबर 4 में क्या है, दोबारा से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमने लिया है। इस बार हम बात करेंगे एट रूम टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर पर अगर मैं पोटेशियम हैलाइड डाल देता हूं, ओके, KX की रिएक्शन अगर मैं करा देता हूं, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, अराइल हैलाइड होगा। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर से हमने क्या लिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया है। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जा रही है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ दोबारा से, लेकिन इस बार प्रेजेंस चेंज हो गई है। यहाँ हमने क्या डाला है, CuX डाला है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं CuCl हो सकता है या CuBr हो सकता है। अगर आप CuCl का यूज कर रहे हैं, तो साथ में कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड भी HCl होगा। अगर आप CuBr का यूज कर रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड भी HBr होगा। अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कराता हूं, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, फिनाइल क्लोराइड होगा। अगर मैं HBr के साथ कराता हूं, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, फिनाइल ब्रोमाइड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेंजीन से। देखिए बेंजीन से हम रिएक्शन करा रहे हैं, बेंजीन का क्या कर दिया हमने, हेलोजिनेशन कर दिया। इसको हम सीधा सीधा क्या करते हैं, हेलोजिनेशन कहते हैं। हेलोजिनेशन में क्या है, मेरे पास कोई भी हेलोजन मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। उसका अंधेरे में यानी कि डार्कनेस में इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 क्या कर दिया जाए, अगर हेलोजिनेशन कर दिया जाए बेंजीन का, तो बनने वाला कंपाउंड होता है अराइल हैलाइड। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन का मॉलिक्यूल लूंगा, तो कंपाउंड बनेगा फिनाइल क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन का मॉलिक्यूल लूंगा, तो बनने वाला कंपाउंड होगा फिनाइल ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 में फिर से मैंने बेंजीन लिया है, और बेंजीन को एट द टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना लिया है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको कॉपर ऑक्साइड पर फ्लो करा दिया है ना। कॉपर ऑक्साइड पर इसको हमने पास करा दिया है, जिसकी वजह से बेंजीन सीधे सीधे कन्वर्ट हो गई है इसके अंदर, अराइल हैलाइड के अंदर। नेक्स्ट अब जो हम बात करेंगे, वो करेंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये सारी चीजें आप आराम से मेंशन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। इन सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, वो क्या बात, कि जितने भी हैलोजन होते हैं यानी कि हेलो एरीन्स होते हैं, वो सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जब भी हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे, और वहां पर अगर मैंने हेलोजिनेशन कराया है, कोई हेलोएरिन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे रहा है, तो वो हेलोजन ग्रुप
क्या करेगा, अपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही रिएक्शन चलाएगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। बेंजीन की बहुत सारी पोजीशन होती है, जैसे कि पहले इप्सो होती है, उसके बाद ऑर्थो होती है, मेटा और पैरा होती है, फिर मेटा आती है। इसी तरीके से रिएक्शन चलती जाती है, ऑर्थो मेटा पैरा, देन मेटा डैश एंड ऑर्थो डैश। ठीक है, तो हम यहाँ पर उस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमें केवल क्या देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से पढ़ने का तरीका क्या है, आप कहीं से भी ले सकते हो, चाहे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से पढ़ लीजिए, या फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया रिएक्शन नंबर 1। हमने क्या किया है, हेलोरीन का हेलोजिनेशन किया है। हेलोजिनेशन में मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो एक्स है वो बिलोंग करता है, क्लोरीन हो सकता है, ठीक है, ब्रोमीन भी हो सकता है या आयोडीन भी हो सकता है। तो जो भी आप लेंगे, चाहे हेलोजन में क्लोरीन ले लूं, ब्रोमीन ले लूं या आयोडीन ले लूं, वहां पर कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनने वाले होंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन के साथ। तो मैंने सपोज यहाँ पे हेलोजिनेशन कराया X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो बनने वाले जो दो कंपाउंड है वो कौन कौन है, एक तो हेलोजन ऑर्थो पोजीशन पर है और एक पैरा पोजीशन पर है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा एक हेलोअरीन था पहले से ही, तो उसकी ऑर्थो पोजीशन का H रिप्लेस किया गया किसकी हेल्प से, इस हेलोजन के एक एटम की हेल्प से। तो ये वाला कंपाउंड क्या कहलाया, ऑर्थो पोजीशन कहलाई। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन, और ये वाली कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन। ये आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है कि जब हेलोजिनेशन कराया जाता है तो हेलोजिनेशन का मेन प्रोडक्ट होता है पैरा पोजीशन वाला। यानी कि अगर यहाँ पे सपोज मैं अराइल क्लोराइड ले लूं, यानी कि फिनाइल क्लोराइड ले लूं, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, पैरा क्लोरो, और यहाँ पर ये क्या है, हेलोअरीन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कंसंट्रेट रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3, और प्रेजेंस किसकी है, कंसंट्रेट H2SO4 की, यानी कि नाइट्रेशन का प्रोसेस हो गया। नाइट्रेशन के प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, हमेशा HNO3 का जो स्प्लिट होता है वो किस तरीके से होता है, HONO2 में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है, नाइट्रेट ग्रुप, यही वाला नाइट्रो ग्रुप, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। ये कहाँ अटैच हो जाता है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर। तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रो हेलोअरीन, और सेकंड क्या होगा, पैरा नाइट्रो हेलोअरीन। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने क्या किया है, फ्यूमिंग H2SO4 डाल दिया, यानी कि सल्फोनेशन का प्रोसेस है। ठीक है, सल्फोनेशन के प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। सल्फोनेशन में क्या किया, H2SO4 को फिर से स्प्लिट किया, इसको हम लिख सकते हैं HOSO3H, है तो अभी भी H2SO4 ही। ठीक है, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का SO3H ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप है, ये सल्फोनिक ग्रुप एक बार ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाता है और एक बार पैरा पोजीशन में। तो बनने वाला कंपाउंड क्या हो, ऑर्थो सल्फोनिक या ऑर्थो सल्फोनिक हेलोअरीन, और यहाँ क्या देगा, पैरा सल्फोनिक हेलोअरीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमने रिएक्शन कराई है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड रखा गया है इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3, तो बनने वाले कंपाउंड होंगे, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप काम करने वाला है, एक बार पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप काम करने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट का ही सेकंड पार्ट है असाइलेशन का। वो क्या था, एल्काइलेशन, ये क्या आ गया, असाइलेशन। तो असाइलेशन में क्या रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, एनाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एसिटिल क्लोराइड रिएक्शन कराई गई है अराइल हैलाइड के साथ। तो बनने वाले कंपाउंड पे एक बार ऑर्थो पोजीशन पर चला जाएगा एसिडो ग्रुप, और एक बार पैरा पोजीशन पर चला जाएगा एसिडो ग्रुप। तो हम कह सकते हैं ऑर्थो एसिडो हेलोअरीन और ये पैरा एसिडो हेलोअरीन। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है आपकी, हमने क्या किया, CH3X लिया है। देखिए यहाँ पर फिर से मैंने एक X मेंशन किया है, ये X कुछ भी हो सकता है। अगर सपोज यहाँ पर हमने क्लोरीन ले रखी है तो ये क्या होगा, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। अगर यहाँ पर ये ब्रोमीन है तो ये क्या होगा, आयोडीन होगा। ठीक है, कोरस्पोंडिंग हमें हेलोजन लेंगे। यहाँ पर यहाँ पे क्या है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, यानी कि वुड्स-फिटिंग रिएक्शन की बात करी जा रही है। दो ग्रुप होंगे, एक तो अराइल हैलाइड का और एक एल्काइल हैलाइड का। अराइल हैलाइड प्लस एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो रिएक्शन क्या कहलाई, वुड्स-फिटिंग रिएक्शन कहलाई। और बनने वाला कंपाउंड जो होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, वो होगा टोल्यूइन। इसको हम क्या बोलते हैं, जब बेंजीन का, या फिर हम ये कह सकते हैं अराइल हैलाइड का हेलोजन ग्रुप पूरा रिप्लेस हो गया है किससे, मिथाइल ग्रुप से, तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, टोल्यूइन कहलाता है। और साइड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है सोडियम हैलाइड, यानी कि NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है, NaI हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन विद अमोनिया। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2O। जब आप अमोनिया से किसी भी अराइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो मेन कंपाउंड आपका होता है एनीलीन। क्या बोलते हैं इसको, एनीलीन। ठीक है, पूरा पूरा हेलोजन ग्रुप रिप्लेस कर दिया गया है एमीन ग्रुप की हेल्प से। तो अराइल के यानी कि फिनाइल ग्रुप के ऊपर क्या जुड़ रहा है, एमीन ग्रुप जुड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एनीलीन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं 7 के बाद 8। सपोज मैंने क्या किया, ये जो अराइल हैलाइड मैंने दे रखा है इसको कॉपर ट्यूब पर पास करा दिया, केवल और केवल कॉपर ट्यूब पे। कॉपर ट्यूब पे रूम टेम्परेचर में जब आप इसे पास कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर
कि जब ये कॉपर पार्टिसिपेट करेगा तो इसके 2 मॉलिक्यूल काम करेंगे, 2Cu काम करेगी किस पे, रूम टेम्परेचर पे। इसका मीन्स हैलाइड हैलाइड भी कितने मॉलिक्यूल काम कर रहे होंगे, 2 मॉलिक्यूल ही काम कर रहे होंगे और बनने वाला कंपाउंड आपका होगा डाइफिनाइल। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, क्या होने वाला है, पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई गई है CuCN के साथ, ठीक है। CuCN पायरिडीन की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हाई प्रेशर के अंदर जब अराइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन करता है तो बनने वाला कंपाउंड होता है साइनोबेंजीन। क्या कहलाता है, साइनोबेंजीन, इसको हम बोलेंगे साइनोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी नंबर 10। अगर मैं THF की प्रेजेंस में मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दूं अराइल हैलाइड के साथ, ठीक है, THF की प्रेजेंस में हमने क्या किया है, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई है अराइल हैलाइड के साथ, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। जरूरी नहीं है यहाँ पर आप Cl ही लिखें, हम यहाँ पर X भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि मेरे को ये नहीं पता मैंने रिएक्शन में अराइल हैलाइड कौन सा डाला है। अगर वहां क्लोरीन डाली जाएगी तो यहाँ पर भी क्लोरीन बनेगी, यहाँ पर ब्रोमीन डाली जाएगी तो यहाँ पर भी ब्रोमीन ही बनेगी। दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कैसा ग्रिग्नार्ड होगा, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विद क्लोरल, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरल। ये कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरल, CCl3CHO इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोसेस इसका बहुत बड़ा है, हम इसको एग्रीकल्चरल प्रोसेस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जो इसका मेन प्रोडक्ट होता है वो DDT होता है। जब हम क्लोरीन के साथ किसी भी अराइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, DDT, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात, बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन है ये आपकी, हम इसको किसके अंदर ले जाते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन नंबर 12। जब एक अराइल हैलाइड रिएक्शन करता है सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, दैट इज कॉल्ड, ये रिएक्शन का नाम क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन हो जाता है। और बनने वाला कंपाउंड इसमें भी डाइफिनाइल होता है। जैसे कि कॉपर के ऊपर डाला गया था रूम टेम्परेचर पे तो भी डाइफिनाइल बना था। अगर मैंने सोडियम से रिएक्शन कराई है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जहां भी ईथर यूज हो रहा है वो कैसा यूज हो रहा है, ड्राई ईथर यूज हो रहा है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्शन कराई गई है, रिएक्शन का नाम होगा फिटिंग रिएक्शन और मेन प्रोडक्ट आपका होगा इसमें डाइफिनाइल। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, ये हमारी लास्ट रिएक्शन है। यहाँ पर अराइल हैलाइड को पार्टिसिपेट कराया गया किसके साथ, यानी कि रिडक्शन किया गया है। रिडक्शन किसके पेयर में किया गया है, निकेल और एल्यूमिनियम के पेयर में। किसकी प्रेजेंस पे, NaOH की प्रेजेंस पे। जैसे ही आप इसका रिडक्शन करेंगे किसी भी अराइल हैलाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एल्यूमिनियम पेयर हमने पूरा ले रखा है एट द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बनने वाला मेन कंपाउंड क्या होगा, बेंजीन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इससे आकर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए मैंने क्या किया है, अराइल हैलाइड को मेंशन किया है। अराइल हैलाइड कौन है, C6H5X, वेयर X बिलोंग्स टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सारे के सारे ही क्या हो जाते हैं, कलरलेस होते हैं और अडरलेस होते हैं। कलरलेस का मतलब इनका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होते हैं। अडरलेस लिक्विड्स का मतलब इनकी कोई स्मेल नहीं होती, गंधहीन होते हैं। और कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं हमेशा। नेक्स्ट, एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेस, मोलिकुलर मास इंक्रीजेस होने का मींस क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन आइटम जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, मास बढ़ता चला जाएगा, डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन चीज है, हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम मास बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अराइल हैलाइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर ये क्या नहीं है, सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, क्योंकि ये पानी में डाले जाने पर क्या नहीं करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो आज की इस पूरी क्लास में हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, हेलोअरीन्स के बारे में डिस्कस किया है। हेलोअरीन्स में हमने क्या क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लिया, इनकी प्रिपरेशन के बारे में देख लिया।